खान साहब, कितनी बड़ी कामयाबी है जो मुल्क में एक निजकारी के अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। उस सिलसिले में मुशीर निजकारी मोहम्मद अली साहब ने कहा कि 20 बरस का ज़्यादा अरसा हो गया, कोई बड़ी निजकारी नहीं हुई पाकिस्तान में, उसके बाद ये मरहला आया है आज। So I think per se हमेशा privatization for Pakistan is an essential microeconomic reform that must take place. And so in that sense it's a really good start कि हम 19-20 साल बाद जाकर कोई मेजर अदारा जो है वो प्राइवेटाइज करने में कामयाब हुए हैं। याद रखिए कि ये तीसरी अटेम्प्ट है जिसमें हम जाकर ये करने में कामयाब हुए, और इसको करने के लिए we must always remember कि 650 अरब रुपया, it's not a small amount of money, right? 650 बिलियन रुपीस एक होल्डिंग कंपनी में पार्क किया गया, फिर भी ये लास्ट टाइम प्राइवेटाइज नहीं हुई। अब उसके बाद एक आई थिंक 33 अरब रुपए की और लाइबिलिटी रिमूव की गई फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ पीआईए, और फिर वेरियस स्वीटनर्स जो हैं हमें ऐड करना पड़े टू गेट टू दिस। वो वेरियस स्वीटनर्स चाहे वो टैक्स की मद में हो, कोई और कंसेशंस हो जो हमें देना पड़े, तो हम जाकर इस जगह पहुंचे कि हम पीआईए को प्राइवेटाइज कर सके। And overall, it seems like a good outcome, an outcome जो कि पॉजिटिव है पीआईए के सेंस में। और ये करने के लिए चाहे वो टैक्स वेवर्स, डिफर्ड क्रेडिट, पॉजिटिव इक्विटी बनानी पड़ी। ये भी याद रखिए कि एक अच्छा जो स्वीटनर है इन अ सेंस कि आप 92% या 92.5% जो है वो पीआईए में री इन्वेस्ट कर देंगे ऑफ द अमाउंट दैट इज रिसीव्ड ओवरऑल। अगर इसको देखें तो उस तरह तो आप सोचेंगे कि सिर्फ 7.5% ही बायर देगा स्टेट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि दैट पीआईए नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू मेक इट रन। सो अगर हम वो सारे पैसे स्टेट को ट्रांसफर करें तो आप पीआईए को रन करने के लिए कैसे पैसे जमा करेंगे? बिकॉज 18 एयरक्राफ्ट की एयरलाइन है, मतलब शायद इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे भी ये काफी नहीं होगा। क्या 4 मिलियन पैसेंजर्स कैरी करती है, 30 डेस्टिनेशंस तक जाती है, जबकि यू नो ऑफ कोर्स उसके पास लैंडिंग राइट्स बहुत से हैं, उसके एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हैं बहुत से। सो ओवरऑल अगर आप इस ज़मन में पूरे इसका जायजा लें कि कहाँ पे हम अपने एसओईज को ले आए हैं कि उनको इतने स्वीटनर्स देने पड़े कि वी आर सेलिंग एन एयरलाइन, अ नेशनल कैरियर which has like you know dozens and dozens of landing rights, but we still have to give all these concessions that I've explained to you. And then फिर हमने कहा कि हम सिर्फ 7.5% जो है of the bid amount रखेंगे in terms of the government, और बाकी सारा आपको इन्वेस्ट करने देंगे। ये भी याद रखिए कि this is PIA, this is aviation, this is cargo, this is kitchen, this is also the PIA maintenance and everything that goes. It's also 5 foreign assets that are built in the PIA. So overall, I mean, अगर इसको कोई फाइनेंशियल मसल से चलाएगा तो इसमें बहुत हिडन वैल्यू होगी जिसको निकाला जा सकता है। खाकान जी ये बताइएगा जी, आप जारी रखिएगा। आखिर में एक बात जरूरी जो है, देखिए आई होप कि जब हम इस डील को फाइनलाइज करेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक बिजनेस प्लान कि ये जो 18 जहाज हैं, 31 टोटल हैं शायद जो ऑपरेशन नहीं कर रहे, उनसे हम कैसे जाएंगे 50 जहाज़ों पे, अगले 2 से 3 से 5 साल में एक इन्वेस्टमेंट प्लान और एक बिजनेस प्लान दरकार होगा। ये 4 मिलियन पैसेंजर्स से एक ज़माने में पीआईए 5-7 मिलियन पैसेंजर्स कैरी करती रही है, और इन 30 डेस्टिनेशन से हम आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या ये रीजनल एयरलाइन बनेगी? क्या ये इंटरनेशनल एयरलाइन बनेगी? डोमेस्टिक में जो शेयर ड्रॉप है वो कैसे होगा? सो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, बट द पॉइंट इज कि हम जहाँ 50-100 अरब का नुकसान कर रहे थे उसको आप निकाल दें तो एक एक तकवीत मिलती है कि टैक्स पेयर मनी को। बट ये भी याद रखिए कि ये जो 650 अरब होल्डिंग कंपनी में पार्क्ड है, इसका हर साल मेरा एक तखमीना है कि शायद हमें 30 अरब रुपए के करीब टैक्स पेयर मनी से देना पड़ेगा। सो हम विद अ लॉट ऑफ जो वाजिबात हैं पीआईए के जी जो हमने क्लीन अप किया बैलेंस शीट को, जो वाजिबात थे लाइबिलिटीज, और उसके एडिशनल 33 बिलियन इस दफा भी पिकअप की गई ताकि इस डील को इतना स्वीटन किया जा सके कि ये डील जो है वो थ्रू हो जाए। As I said कि doing the privatization bit is the right way to go. अब इसके साथ साथ क्या एविएशन पॉलिसी होगी, उसका एक ओवरहैंग इस वक्त भी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, उसको क्लीन अप करना। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। एज आई ऑलवेज से देयर आर 3 जुज होते हैं एक अच्छी जिसे कहेंगे बिजनेस का। एक रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या होगी, विच इज योर एविएशन पॉलिसी।
ایک پالیسی سازی اوور آل کیا ہوگی، آپ کس طرح کمپٹیشن لائیں گے، 4-5 ایئر لائنس ہیں PIA میں کے ساتھ ساتھ جو آپریٹ کرتی ہیں، اور تیسرا کہ آپریشنز جو ہے وہ کتنا efficient ہوگا. That's how economics works. So I really hope that it's a good start for Pakistan کہ at least ہم نے 19-20 سال کے بعد ایک میجر پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھی ہے. بہت شکریہ آپ کا خاقان نجیب صاحب جی سے بات کرنے کے لیے.